तमिलनाडु सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि के सनातन धर्म पर दिए गए विवादित बयान पर बीजेपी ने विपक्षी दलों के गठबंधन को आड़े हाथों लिया है। उदयनिधि ने सनातन की तुलना मलेरिया और डेंगू से की और कहा कि सनातन का विरोध नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसे खत्म ही कर देना चाहिए क्योंकि ये समानता और न्याय के खिलाफ है। इस बयान पर सियासी उबाल आ गया। बीजेपी ने कांग्रेस और डीएमके के साथ ही इंडिया अलायंस को भी घेरा। कहा जा रहा है कि ऐसा बयान देकर न सिर्फ उदयनिधि स्टालिन ने अपने लिए बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। आइए जानते हैं क्या सनातन की तुलना मलेरिया और डेंगू से करके गलती कर बैठे हैं डीएमके के मंत्री। क्या जानबूझकर स्टालिन ने बोला सनातन पर हमला? उदयनिधि स्टालिन ने ये बात भावनाओं में बहते हुए या गुस्से में आकर नहीं बोला है। स्टालिन जिस सम्मेलन में गए हुए थे उसका नाम ही वही था। उसका नाम ही था इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्मा। वहाँ पर वो एक लिखित भाषण पढ़ रहे थे और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि वो पूरी तैयारी के साथ गए थे। उदयनिधि स्टालिन को भी मालूम है कि वो किसको टारगेट कर रहे थे। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि दरअसल उदयनिधि स्टालिन तमिल प्रदेश में जो उनकी पकड़ बनी है उस पकड़ में किसी और को, यहाँ तक कि अपने अलायंस पार्टनर को भी जगह नहीं देना चाहते हैं। स्पष्ट रूप से अब कांग्रेस के लिए अब इस लाइन पर डीएमके के साथ राजनीति करना मुश्किल हो जाएगा। क्या स्टालिन के बयान से डीएमके को नुकसान होगा? कांग्रेस भले ही इस विवादित बयान से किनारा कर रही हो लेकिन बीजेपी, डीएमके और कांग्रेस समेत पूरी विपक्षी अलायंस पर हमलावर है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि निश्चित रूप से बीजेपी को एक मुद्दा तो स्टालिन ने दे दिया है लेकिन इससे डीएमके को कोई नुकसान नहीं है। उनका वोट बैंक बढ़ेगा ही। अन्य प्रदेशों में तो डीएमके की कोई संभावना नहीं है। तमिलनाडु में जो लगभग 38 सीटें हैं उसमें वो किसी भी तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टी को भी एंट्री नहीं देना चाहती। उनका निशाना वहाँ है। इसके पीछे राज्य में डीएमके की क्या पॉलिटिक्स है? उदयनिधि स्टालिन इस मामले पर एक ट्वीट भी कर चुके हैं। अपने बयान पर सफाई देते हुए उन्होंने पेरियार, अन्ना, क्लेगनार का जिक्र किया। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि वो अंबेडकर के भी फॉलोअर हैं क्योंकि उनको पता है कि अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान में ही धर्मनिरपेक्षता को भी शामिल किया गया है। तो ये एक बड़ी निशानदेही है। इन प्रदेशों में आर्य बनाम द्रविड़ का जो नैरेटिव रहा है वो बहुत ही मुखर रहा है। जो तूफान या बवंडर शांत है, उदयनिधि मारन का ये बयान उसको हवा देने का काम कर रहा है। साफ तौर पर कहा जा सकता है एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है। क्या तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन टूटेगा? जानकारों का मानना है कि अलायंस बना रहेगा। इससे अलायंस पार्टनर को कोई तकलीफ हो रही हो ऐसा दिख तो नहीं रहा है। वैसे भी जो अलायंस पार्टनर है उनको तमिलनाडु में कुछ मिलने वाला है नहीं। यदि ये अलायंस पर रहते हैं तो संख्या बल की मजबूती ही इनको मिलेगी। इसलिए डीएमके को अपने अलायंस से बाहर करने का जोखिम वो नहीं उठाएंगे।